हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है सुपर स्टोरियों में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मूर्तिकार और पत्थर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि कोई एक पत्थर होता है, वो कहीं फेंका रहता है, इधर उधर कचरे में फेंका रहता है। एक पत्थर जो होता है वही भगवान बन के उसका लोग पूजा करते हैं, वो पूजा जाता है। तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी से काट कर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य ने जवाब दे दिया। मतलब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो वह नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूरत के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारी दर्शन को करने आएंगे। दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। और ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित हुए बोला, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं अब जरा भी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूं यहाँ पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो, मूर्तिकार ने उसे समझाया। पर पत्थर पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक दूसरा अच्छा पत्थर दिख गया। उसने उसे उठाया और उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया, वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे, मत्था टेकने लगे। तो फिर क्या था, एक दिन एक और पत्थर उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। किस लिए रखा गया? उस पे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया था, जो बोल रहा था मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने दो। अब वह मन ही मन पछता रहा था कि काश उसने उसी वक्त दर्द सह लिया होता, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया होता, तो आज समाज में उसकी भी पूंछ होती, उसका भी सम्मान होता, उसकी भी पूजा होती। कुछ दिनों की वह पीड़ा उस जीवन भर के कष्ट से उसको मुक्ति दिला देती। दोस्तों, हमारे लिए निर्णय लेने का ये सही समय है कि हम आज दर्द बर्दाश्त करना है या अभी मौज मस्ती करनी है, और फिर जीवन भर का दर्द झेलना है। आज आप जिस किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जिस भी लाइन में हो, जिस किसी खेल में एक्सेल कर रहे हो या एक्सेल करने का प्रयास कर रहे हो, उसमें अपना 100% ध्यान लगाओ, 100% इफोर्ट लगाइए। होने दीजिए अपने आप ऊपर, तकलीफ़ों के वार होने दीजिए। हार मत मानिए। कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए, कुछ भी हो, उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट ना सहना पड़े। आजकल के जो नए नए स्टूडेंट हैं, नए नए छात्र हैं, वो सोचते हैं कि हमें तुरंत कुछ करें और तुरंत मिल जाए। ऐसा नहीं होता, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लगन लगानी पड़ती है। तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी हो, कुछ भी काम करने के लिए बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है और बहुत ही दुख सहने पड़ते हैं। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह चैनल देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।